हम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अपने बैरिस्टर असद ओवैसी साहब से ये अपील करते हो। मैंने देखिए बाय पोस्ट भी इसको स्पीड पोस्ट से कल परसों भेजा है। तो मेरी उनसे दरख्वास्त है कि रामपुर हमेशा से मजलिस की नुमाइंदगी में पेश रहा है, लेकिन चूँकि हो सकता है उनके वालिद साहब से पर्सनली ताल्लुक़ आज़म खां के रहे हैं, इस वजह से वो उन्होंने कभी यहाँ से अपना कैंडिडेट खड़ा नहीं किया। लेकिन मेरी अब उनसे दरख्वास्त है कि ऐसा लगता है कि जिस तरह के हालात बन रहे हैं वो उनके घर में से कोई भी शायद इसमें हिस्सा नहीं ले पाएगा। तो मैं असद ओवैसी साहब से आपके इस के ज़रिए से मैं मुअद्दबाना दरख्वास्त कर सकता हूँ, एक दरख्वास्त कि हम सियासी यतीमी महसूस कर रहे हैं। यहाँ पर कोई ऐसा नहीं है जो हमारी सियासी आवाज़ को बुलंद कर सके। तो हमारा रामपुर अब ऐसा लग रहा है कि बहुत अंधेरी की तरफ जा रहा है, और ज़िंदा कौमें जहाँ माजी पे फ़ख्र करती हैं वहाँ मुस्तक़बिल की तैयारियाँ भी करती हैं। और अल्लाह का शुक्र है यहाँ ग्राउंड लेवल पर हम लोग पहले से बूथ वाइज और वार्ड वाइज और ब्लॉक वाइज हम अपने मिशन को पहुँचा रहे हैं, अपनी पार्टी के सोच को पहुँचा रहे हैं कि क्यों अब हमारी जमात को आना ज़रूरी है। जितनी ये सो कॉल्ड सेकुलर पार्टियाँ हैं, इन्होंने हमेशा हमें भाजपा का हवा दिखा के, डर दिखाकर हमसे वोट तो लिया, लेकिन हमारे लिए तालीम के एतबार से बुनियादी तौर पर खुद नहीं कुछ भी नहीं किया। खुद सच्चर कमेटी जो कांग्रेस के ज़माने में आई, उसने ये बताया कि हम एजुकेशनली तौर पर, पॉलिटिकल तौर पर, इकनॉमिकली तौर पर हम दलित से भी नीचे चले गए। तो अब हम ये चाहते हैं कि जितनी भी सो कॉल्ड सेकुलर पार्टियाँ या अपना हमारा वोट तो हासिल कर लेती हैं, लेकिन हमारे लिए सच्चाई से कुछ नहीं करती। अगर भाजपा सामने से नहीं करती तो ये हमारे लिए कुछ भी नहीं करते, सिर्फ वोट तक लेते हैं। तो मैं असद ओवैसी साहब से चाहूँगा कि हमारा भी एक रामपुर से पार्लियामेंट में नुमाइंदा बनकर जाए, ताकि वो आपके शाना बशाना आपकी ताकत बन सके, आपकी आवाज़ बन सके और कौम और इंसानियत की आवाज़ बन सके। पार्टी का डिसीजन है, हाईकमान का डिसीजन है। वो हम तो सिपाही हैं, वो हमसे कहेंगे कि बुनियाद की ईंट बनना है, हम बुनियाद की ईंट बनेंगे। वो हमसे कहेंगे कंगूरा बनना, हम कंगूरा बनेंगे। जो पार्टी का ऊपर से हम इताअत वाले लोग हैं। जमात का नाम ही होता है कि जो इताअत पर हो, जो इताअत पर होता है उसी के साथ, उसी को जमात कहते हैं, वरना वो भीड़ होती है। भीड़ पर अल्लाह की मदद नहीं होती। जो मेरे सीनियर्स हैं, जो मेरे सदर साहब हैं, या हमारे सूबे के जो हमारे सदर हैं, जो हमारे वेस्ट यूपी के सदर हैं, जो मुझसे हुक्म करेंगे, मेरी पूरी टीम से हुक्म करेंगे, इंशाल्लाह हम उसको फॉलो करेंगे।